हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 390 से लेकर 402 तक। देखें, जो सेक्शन 390 है ना, ये रॉबरी के बारे में। अब रॉबरी क्या होती है? देखें, रॉबरी में चोरी भी होती है और एक्सटॉर्शन भी होती है, लेकिन साथ में जब आप उसके साथ ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वायलेंस करते हैं, धमकी देते हैं, तो वो रॉबरी बन जाती है। अब चोरी कैसे रॉबरी बन जाती है? यानी आप चोरी करते हुए साथ में ताकत का इस्तेमाल करते हैं और किसी शख्स के ऊपर हमला करते हैं, उसको ज़ख्मी करते हैं, तो वो जनाब जो चोरी है अब वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से एक्सटॉर्शन यानी भत्ताखोरी, वो रॉबरी में तब कन्वर्ट हो जाती है कि जब एक जो रोबर है वो क्या करता है कि वो जब पैसे वसूल कर रहा है, भत्ता ले रहा है, यानी रॉबरी कर रहा है, लेकिन साथ में वो जो विक्टिम है वो भी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। यानी एक शख्स ने क्या किया, अपना जो रिवॉल्वर है, वेपन है, वो विक्टिम के सर के ऊपर रखा और उसको कहा कि जी अपना वॉलेट दे दो, पैसे ले लो। तो ये अब क्या चीज़ है? ये रॉबरी है। ठीक है जी। सो थेफ्ट रॉबरी में भी कन्वर्ट हो सकती है और एक्सटॉर्शन भी रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। बस शर्त यह है कि थेफ्ट के अंदर, चोरी के अंदर, जब आप किसी को मारते हैं, ज़ख्मी करते हैं और ज़बरदस्ती या उसको धमकाते हैं या कुछ भी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जनाब चोरी रॉबरी बन जाती है। और इसी तरीके से एक्सटॉर्शन भी जनाब रॉबरी बन जाती है जब वो ऑफेंडर फिजिकली प्रेजेंट हो, यानी जिसके साथ जिससे आप पैसे ले रहे हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हो, तो तब वो भी एक्सटॉर्शन जनाब रॉबरी बन जाती है। उसके बाद है 391, ये है डकैती। अब डकैती क्या है यार? डकैती भी ये रॉबरी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है। और ये मिल के कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं रॉबरी। तो डकैती का मतलब है कि ऐसी रॉबरी जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा मिल के कोई हादसा करें और ये सारे मिल के रॉबरी करें, चोरी करें, तो हम उसको डकैती बोलते हैं। ठीक है जी। और मिसाल के तौर पर 5 लोगों का ग्रुप है, वो बैंक जाते हैं, रेड मारते हैं और वहाँ पे जनाब डकैती करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे डकैती। अब रॉबरी की पनिशमेंट क्या है? 3 से 10 साल और साथ में फाइन। और लेकिन अगर आप हाईवे पे रॉबरी कर रहे हैं तो उसकी सज़ा होगी कम से कम, यानी कि वो 14 साल तक भी कैद हो सकती है, आपको सज़ा हो सकती है। उसके बाद है 390, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। देखें, अगर आपने रॉबरी की तैयारी की है लेकिन आपसे हुई नहीं है, तो फिर भी आपको जनाब रिगरस इम्प्रिजमेंट यानी मुशक्कत वाली आपको कैद में रखा जाएगा, आपसे काम लिया जाएगा और वो 7 साल तक भी हो सकती है और साथ में आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। और दूसरा, काजिंग हर्ट ड्यूरिंग रॉबरी। आपने रॉबरी की और रॉबरी करते हुए किसी बंदे को आपने ज़ख्मी कर दिया, तो उस सूरत में आपको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है, या आपको 4 से 10 साल तक जो है ना बामुशक्कत कैद हो सकती है, या और साथ में आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद है 395, इसमें है डकैती की पनिशमेंट, उम्र कैद की सज़ा या रिग्रेस इम्प्रिजमेंट 4 से 10 साल तक, या फ़ाइन। ठीक है। उसके बाद है 396, डकैती विथ मर्डर। अगर कुछ 5 या 5 से ज़्यादा लोग डकैती करते हैं लेकिन साथ में जनाब किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं, तो उसकी सज़ा है डेथ पेनल्टी यानी सज़ाए मौत, या उम्र कैद की सज़ा, या रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 4 to 10 ईयर्स और साथ में फ़ाइन। उसके बाद है जनाब रॉबरी एंड डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और सीरियस। यानी अगर किसी ने कोई रॉबरी या डकैती की है लेकिन उस साथ में कोई डेडली वीपन का इस्तेमाल किया है, अगले बंदे को इतना ख़तरनाक तरीके से उसको ज़ख्मी किया है, या जनाब उसको जनाब कोशिश की है मारने की, तो उसको मिनिमम 7 साल तक कैद होगी। इसी तरीके से सेक्शन 398 है, इसमें है जब आप यानी कि वेपन के साथ, डेडली वेपन, ख़तरनाक हथियारों के साथ लेस होके आप जब रॉबरी या डकैती करते हैं, तो उस सूरत में कम से कम आपको सज़ा जो होगी 7 साल होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने लिखी है कि इवन इफ ही डोंट यूज द वेपन, जस्ट बीइंग आर्म्ड इज इनफ फॉर द दिस पनिशमेंट। अगर उसके पास वेपन था, उसने इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उसको यही सज़ा दी जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 399, प्रिपेयरिंग टू कमिट डकैती। जब आप डकैती की तैयारी करते हैं लेकिन करते नहीं है, तो उस सूरत में भी आपको 10 साल तक कैद हो सकती है और फाइन भी पे करना पड़ेगा। सिर्फ आपकी प्लानिंग करना, तैयारी करना भी काफ़ी है, आपके ऊपर ये जुर्म साबित हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 400, इसमें यह है जब आप लोग ना एक ऐसे गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर डकैती करता है, तो उसकी भी सज़ा जो है ना वो उम्र कैद की सज़ा है, साथ में या रिगरस इम्प्रिजमेंट 10 साल तक और साथ में फ़ाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 401, इसमें यह है कि जब आप किसी ऐसे गैंग को जो जॉइन करते हैं जो डेली बेसिस पे ना रॉबरी और चोरी करता है, यानी डकैती नहीं करता लेकिन रॉबरी करता है, तो उसकी भी 7 साल तक आपको रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी या फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और इवन कि आपने कोई जुर्म ना भी किया हो लेकिन आपने उस ग्रुप का हिस्सा बने, तब भी आपके ऊपर ये सज़ा लगेगी। इसके अलावा सेक्शन हमारा 402 है, असेंबलिंग टू कमिट डकैती। जब
5 या 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे मिल के इस इंटेंशन के साथ कि भाईजान हम लोगों ने डकैती करनी है, तो उन लोगों को भी सज़ा क्या होगी, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 7 ईयर्स और फाइन। ठीक है, ये सिर्फ जमा होना भी ही जनाब ये जुर्म है, आपने डकैती हुई है नहीं है वो तो दूर की बात है, तो ये भी जुर्म है। ठीक है दोस्तों, सो ये थी हमारी वीडियो। मैंने सेक्शन 402 तक आपको बड़ा आसान करके बताया कि ये डकैती, रॉबरी, थेफ्ट क्या है और इनकी क्या सज़ाएं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।